Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 11, the name of the chapter is perimeter and area, and we are also doing exercise 11.4. In exercise 11.4, we have already completed the question number 1 to 5. Now we will try the question number 8, 9, and 10. In question number 8, we have given that ki Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm and cut off length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 cm. Did she have any cord left? इट मीन्स कि इसका जो मीनिंग है वो है कि प्रज्ञा ने एक कोड इज जस्ट लाइक आप ये समझ सकते हैं कि कोई रस्सी है जो उसने एक सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप की है। ये सर्कुलर पाइप है, इस सर्कुलर पाइप की बाउंड्री पर ये जो रस्सी है ये रैप की गई है और फिर रस्सी जितनी रैप करने के बाद जितनी रस्सी बची है उस रस्सी को कट करके एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर बाकी बची रस्सी को रैप किया है। अब ये जो बाकी बची जो कोड है जस्ट लाइक मीन की जो रस्सी है उसको इस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर जब उसने रैप किया तो फिर उसमें से जितनी रस्सी को रैप करने के बाद जितनी लेंथ बच गई है रस्सी की उसको कट कर दिया। तो हमें ये बताना है कि डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, कि उसके पास कोई रस्सी बाकी बच गई है या नहीं बची है। कि मीन्स कि रस्सी को सर्कुलर पाइप के ऊपर रैप करने के बाद उसी रस्सी को स्क्वायर बॉक्स के ऊपर रैप करने के बाद बाकी जो रस्सी है उसकी कितनी लेंथ बची है और ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, क्योंकि रस्सी को सर्कुलर पाइप के ऊपर रैप किया है और सर्कुलर पाइप का जो सर्कुलर जो रेडियस है सर्कुलर पाइप की वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पाइप लिख लीजिएगा। सर्कुलर पाइप की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने आगे लिखा है कि अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाइप हम नोट करेंगे, क्योंकि जो रस्सी है वो सर्कुलर पाइप के अराउंड जो है वो रैप की गई है। तो बाउंड्री के अलोंग अगर रैप की गई है तो बाउंड्री कहती है कि हमें सर्कुलर पाइप का क्या लेना है, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में है। तो वो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 4। तो 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3.14 से। तो 4 2 ज़ा 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 25.12 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया हमारे पास कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाइप। अब नेक्स्ट है कि साइड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स, जो स्क्वायर बॉक्स है ये है एक स्क्वायर बॉक्स और इस स्क्वायर बॉक्स की जो साइड दी है वो 4 सेंटीमीटर है। मीन्स कि जैसे रस्सी को रैप किया गया तो 4 सेंटीमीटर इधर से, फिर 4 सेंटीमीटर इस साइड से, 4 सेंटीमीटर इस साइड से और 4 सेंटीमीटर नीचे से। जो साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि रस्सी बी स्क्वायर बॉक्स की बाउंड्री के अलोंग रैप की गई है और स्क्वायर बॉक्स की बाउंड्री को अगर नोट करें तो वह पैरामीटर की फॉर्म में करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स कितना होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो साइड क्या है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यू विल गेट 16 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि ये तो होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप मीन्स 25.12 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स है वो आ गया 16 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द कोड लेफ्ट विद प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा के पास जो कोड रस्सी की जो लेंथ बच गई है वो कितनी आएगी, कि जो रस्सी उन्होंने 25.12 सेंटीमीटर वो रस्सी है जो सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप की गई है और 16 सेंटीमीटर की वो रस्सी है जो स्क्वायर बॉक्स के अराउंड रैप की गई है। तो दोनों को माइनस किया 25.12 माइनस 16 देन यू विल गेट 9.12 सेंटीमीटर। तो ये जो 9.12 सेंटीमीटर आया है ये हमें बताता है कि हमारे पास जो रस्सी लेफ़्ट रह गई है मीन्स की जो कोड लेफ़्ट रह गई है वो कितनी है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। इसमें दिया है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन विद ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। मीन्स कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये लॉन बना हुआ है और लॉन के बीचों बीच एक सर्कुलर फ्लावर बेड बना हुआ है और फ्लावर बेड की जो रेडियस है वो कितनी है 2 मीटर है। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो इसमें 4 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ द होल लैंड, सेकंड एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, थर्ड है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड फोर्थ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। मीन्स कि सबसे पहले एरिया ऑफ द होल लैंड देखना है। एरिया ऑफ द होल लैंड देखने के लिए हमें लेंथ दी है 10 मीटर, ब्रेड्थ दी है 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द लैंड 10 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द लैंड 5 मीटर।
तो एरिया ऑफ द लैंड आ गया 10 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मीन्स 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड। जो सर्कुलर फ्लावर बेड की रेडियस है वो 2 मीटर है। तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। यूज पाई हेयर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन आप मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 12.56 मीटर। अब ये तो आ गया एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। हमें दो पार्ट्स फाइंड आउट कर लिए पहले दोनों। अब जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि लॉन का वो एरिया निकालो जो फ्लावर बेड के एरिया को एक्सक्लूड करता है, मीन्स कि उसको इंक्लूड नहीं करता है। मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें करना है कि एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, जो एरिया ऑफ द लॉन है वो 50 है और जो फ्लावर बेड का था एरिया वो 12.56 था। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 37.44 मीटर स्क्वायर किसका आ जाएगा एरिया, जो हमारे पास एरिया ऑफ द लॉन होगा जो एक्सक्लूड करता है फ्लावर बेड को, मीन्स कि जिसमें फ्लावर बेड शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि उन्होंने एक चीज़ ये पूछ ली कि सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड का सरकमफ्रेंस बताइए। तो जो सरकमफ्रेंस फ्लावर बेड को होता है 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है हमारे पास 2। तो सबको मल्टीप्लाई करके जो सरकमफ्रेंस आया डेट इज़ 12.56 मीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है और सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। इसमें फिगर दिया है और फिगर के अंदर ये जो पोर्शन है ये शेडिड है। फिगर ऐसा है जिसमें ABCD एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है और इसके अंदर 2 ट्राइंगल बने हैं, नाम है AEF और एक ट्राइंगल बना है BEC। अब जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है AEF, क्योंकि शेडिड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें फिगर को देख के पता चल रहा है कि हम अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, रेक्टेंगल कौन सा है ABCD, अगर इसके एरिया में से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडिड पोर्शन का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा AEF। अगर AEF देखूं तो मेरे पास फार्मूला होगा इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEF का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस को मैंने क्या लिया, ये बेस है जी ये वाला AF 6 और जो हाइट है वो मैंने कितनी ले ली 10। तो हाफ इंटू 6 इंटू 10, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 10 जा 30 मीटर स्क्वायर मैंने ले लिया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मैंने ले लिया, किसका एरिया ले लिया AEF का। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। ये BCE है। अगर इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल लेना तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाफ इंटू में जो मैंने बेस लिया है डेट इज़ 8 एंड जो हाइट ली है वो कितनी ली है 10। तो हाफ इंटू में बेस 8 हाइट 10, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कर जाएगा 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब एरिया निकाल दिया मैंने किसका, होल रेक्टेंगल ABCD का। जो एरिया ABCD होल रेक्टेंगल का है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो जो लेंथ है वो मैंने ले ली कितनी 18, मैंने ये पीछे लिख दिया है, और ब्रेड्थ मैंने ले ली 10। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 10 किया डेट इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब उन्होंने बोला कि शेडिड पोर्शन जो है उसका नाम है EFDC। ये शेडिड पोर्शन है और अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगी, एरिया ABCD मीन्स फुल एरिया, रेक्टेंगल के पूरे एरिया में से एरिया माइनस कर दिया किसका, दोनों ट्राइंगल का, मीन्स एरिया BCE माइनस एरिया AFE, दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस किया। तो 180 में से माइनस कर दिया मैंने 40 माइनस 30, क्योंकि मेरे पास दोनों ट्राइंगल के एरिया आए हैं, एक का 40 और एक का 30। तो 180 में से -40 -30 आपको पता है -70 होगा। तो 180 - 70 यू विल गेट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका शेडिड पोर्शन का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ABCD फुल ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल फुल रेक्टेंगल ABCD के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF और एरिया ऑफ द ट्राइंगल BEC दोनों को कर दें माइनस। नेक्स्ट आ गया कि हमारे पास बी पार्ट ट्राई योर सेल्फ मैंने लिखा है क्योंकि सेम इसके जैसा बी पार्ट है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AC 22 सेंटीमीटर है, BM 3 सेंटीमीटर है
एंड जो DN है वो भी 3 सेंटीमीटर है एंड BM जो है मीन्स कि इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि B से M तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, A से C तक की लेंथ 22 सेंटीमीटर है और D से N तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। और आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसमें DN जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और जो BM है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो इसमें उन्होंने बोला है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करो। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिया, ये ऊपर वाला एरिया ले लिया ट्राइंगल का, ट्राइंगल बन रहा है ABC, क्या होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखने में ही पता चल रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 3 है और जो ये हाइट जिस बेस पर गिर रही है वो बेस 22 सेंटीमीटर है। तो हाफ इंटू में 22 सेंटीमीटर इंटू 3, तो 2 से 2 के टेबल में 22 11 पे कट हो गया, 11 3 ज़ा 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाइट मेरी DN है और जो बेस है वो भी सेम है 22 सेंटीमीटर, AC वाला बेस है इसका। तो हाफ इंटू में 22 इंटू में 3 किया तो 22 को 2 से कट किया तो 11 आ गया। देन उसके बाद 11 3 ज़ा कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर ABCD क्वाड्रिलेटर का टोटल एरिया फाइंड आउट करना आपने, देन आप क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC। तो दोनों के ट्राइंगल के जो एरिया आए हैं वो 33 आए हैं, 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दोनों को प्लस करेंगे देन यू विल गेट 66 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे आपके 11.4 के जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।